तीन भुवन में सारे वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समानिधे। चलिए, तो यहाँ पर छठवीं गाथा तक अपन ने कल चर्चा की थी और यहाँ पर जे चौथी गाथा में आया था कि तास भवन की है बहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनिया था। इस जीव के संसार में परिभ्रमण की बड़ी लंबी कथा है, कहानी है ना। लेकिन फिर भी जैसे मुनियों ने, आचार्य भगवंतों ने कही है, मैं भी थोड़ी सी कहता हूँ, ऐसा कहा था। और इसके बाद काल अनंत गोद मजार भी तो एक इंद्री तंधार, एक जीव अनंत काल से निगोद में रहा और वहाँ पर एक इंद्री के शरीर को धारण करके अब अपना समय उसने बिताया है। तो अनंत काल से निगोद में रहा। तो निगोद के दो भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। इस निगोद के दो भेद हैं। अब उसमें नित्य निगोद का मतलब होता है कि जो जीव अनादि काल से वहाँ है और अभी तक निकला ही नहीं, वो कहलाता है नित्य निगोद। और इतर निगोद का मतलब होता है कि जो जीव वहाँ से निकल करके फिर दूसरे शरीर को धारण किया, दूसरे पर्याय को धारण किया और फिर जो है फिर निगोद में चला गया, वो कहलाता है इतर निगोद। अब नित्य निगोद के भी दो भेद हैं, अनादि अनंत निगोद, मतलब जो जीव अनादि से वहां पे है और अनंत काल तक रहेंगे, वो अनादि अनंत। और एक अनादि शांत, अनादि काल से तो है लेकिन वो निकलेगा वहां से, तो वो कहलाता है अनादि शांत। यानी नित्य निगोद के ये दो भेद हैं। निगोद या जीव होता है वो उसकी एक इंद्री होती है, यानी निगोद या जीव एक इंद्री ही होता है, लेकिन वो उसके दो भेद होते हैं। एक वो होते हैं जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं और एक वो होते हैं जो पर्याप्तक होते हैं। वो एक सांस में 18 बार जन्म मरण नहीं करते, लेकिन उनकी आयु अंतर्मुख की होती है, अन्य 48 मिनट के पहले पहले मर जाएंगे, इतना होता है। मैंने उसके भी दो भेद हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, है ना। निगोदिया जी को भी दो भेद हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तो पर्याप्तक निगोदिया जी तो वो होते हैं कि जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। तो एक श्वास में 10-12 मतलब वो होते हैं अपर्याप्तक, और अपन जिसको कहेंगे लब्ध अपर्याप्तक, और एक निर्वृत्ति अपर्याप्तक कि जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण होंगी, है ना, और अंतर्मूल तक वो जीवित रहेंगे, वो कहलाते पर्याप्तक। अब एक इंद्री के भी दो भेद हैं, एक इंद्री के भी दो भेद हैं, बादर और सूक्ष्म, है ना। तो बादर और सूक्ष्म, अब बादर और सूक्ष्म का मतलब होता है कि जो जीव स्वयं बाधित होते हैं और दूसरे को बाधा उत्पन्न करते हैं, वो बादर होते हैं। यानी जैसे आलू में, या वो किसी के आधार से रहते हैं, वो आधार से मतलब होता है जैसे आलू में है ना, जैसे साधारण वनस्पति में है, वो किसी के आधार से रहते हैं, वो कहलाते हैं जो है बाधा निगोदिया जी। और सूक्ष्म निगोदिया जी जो ना किसी से बाधित होते और ना किसी को बाधा पहुंचाते, वो कहलाते हैं सूक्ष्म निगोदिया जी, है ना। जैसे जीवाल है या पहाड़ है, वहाँ वो भी उसको भी बाधा नहीं पहुंचाएंगे, वहां से भी निकल जाएंगे, वो कहलाते हैं सूक्ष्म, है ना। चलिए, अब यहाँ से अपन 6वीं गाथा तक अपन ने पूर्ण कर लिया था। अब आगे जो यहाँ पर आएगा 7वीं गाथा से, 7वां छंद पढ़िए। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन में नैने पटे अज्ञानी तयो, सियाद के सैनी है क्रूर, निबल पशु हत्ति खाए बूढ़े। क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये कभी कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, अब यहाँ पर ये कह दिया था लट पिपील आदि शरीर है ना, तो वहां से एक इंद्री की पर्याय से निकल करके 10 पर्याय को व्याप्त करना चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ है।
और इसके बाद कह दिया था कि उसमें भी पर्याय में लट, पिपी, अली ऐसे आदि आदि शरीरों को उसने धारण किया। और जन्म इसमें भी धर धर मरे सही भी पी रहे, है ना, इसमें भी जन्म मरण के दुखों को इसने सहा। अब आगे यह करें, कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, और मान लीजिए कभी ये पंचेंद्रिय पशु हुआ, कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, तो फिर क्या कह रहे हैं कि मन बिन निपटे अज्ञानी था। उसमें भी क्या, मन नहीं होने से अज्ञानता के कारण इसने दुख पाया। ये मन नहीं है, क्योंकि मन एक शक्ति है जिससे शिक्षा और उपदेश ग्रहण किया जा सकता है, जिसको समझने की शक्ति जिसमें आ जाती है, विशेष तरह से समझने की शक्ति है कि भाई क्या दुख है क्या सुख है ना, किसमें हित है किसमें अहित है, ये मन का कार्य, मन से ये विचार करते हैं। तो मान लीजिए मन नहीं होने से उस अज्ञानता के कारण इसने दुख पाए। कहूँ पंचेंद्रिय पशु भयो, तो मन बिन निपट अज्ञानी था। अब उसमें जे असैनी में पंचेंद्रिय में जैसे इतना ही उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जैसे कोई सब सर्प नहीं, कोई सर्प, पानी वाले सर्प, या कोई तोता, या गोहे आदि, को भी गोहे आदि, गोहे होती ना, गोहे वो भी असैनी होती है। जो डाकू लोग पहले उसको गोहे को पाल करके रखते हैं, उड़ते नहीं है वो अलग, जो नीचे चलती है गोहे होती है, तो वो डाकू लोग पहले उसको रखते थे। तो मान लो कभी चोरी वोरी करना हो तो क्या करते थे, उसमें रस्सी बांधते थे वो, और रस्सी बांध करके फेंकते थे। तो वो जहां भी फेंकते थे रस्सी बांध करके वो ऐसी चिपक जाती थी, फिर वो उसी रस्सी में बनी रहती थी, उसको रस्सी बनी उसी को पकड़ करके वो चढ़ जाती थी। मतलब इतनी उसकी पकड़ मजबूत होती है, गोए होती है, लंबी रहती है वो, ऐसी जैसे नेवला रहता है ना वैसे ही कुछ रहती है वो गोए। हाँ गुहार गोए जो भी कही जाती है, गोहेरे जैसे होती है। गोहेरे थोड़ा छोटा होता है और वो बड़ी होती है, गोहेरे से मतलब वो 10 गुनी ज्यादा बड़ी है। हाँ वो तो किसी के यहाँ घुसी और ना घुसी नहीं बता रहे हैं। तो वो असैनी होती है, कोई गोहे होती है, पानी वाला सर्प होता है, और कोई तोता होता है, सब तोते नहीं, ये असैनी होते हैं। तो मान लीजिए कहूँ पंचेंद्रिय पशु, सब पंचेंद्रिय है ना, तोता भी पंचेंद्रिय है, सर्प भी पंचेंद्रिय होता है, गोई पंचेंद्रिय होती है ना। तो मन के बिना वह अज्ञानता के कारण ये इसने दुख पाया। अब और मान लीजिए कभी सैनी भी हुआ, सिंहाधिक सैनी है, क्रूर है, तो क्या हुआ, क्रूर पशु हुआ। सिंहाधिक सैनी है, क्रूर है, निबल पशु हति खाए भूले, है ना। तो निबल पशु जो से दुर्लभ पशु होते हैं उनको मार मार करके इसने खाया, है ना, ये दुख पाए। तो ये दुख हुआ। तो इस प्रकार से जे कहूँ पंचेंद्रिय पशु भयो, सो मन नहीं रहने से वो दुख पाया। और कभी सिंहादि क्रूर पशु हुआ, सो क्रूरता के कारण दूसरे जानवरों को, पशुओं को इसने मार मार करके खाया। ये सब कष्ट इस जीव ने मतलब क्या, अपन ने पाए हैं। किसने पाए, ये सारे दुख अपन ने पाए हैं, क्योंकि इन सारी पर्यायों को अपन ने प्राप्त किया है, ग्रहण किया है। ये विचारनी बात है कि अब इन पर्यायों को हमने धारण किया है, ग्रहण किया है, अब हमें चेत जाना है। अगर मान लीजिए नहीं भी हमने ग्रहण किया होगा तो निगोद से तो पक्का है, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि जो जीव निगोद में है डायरेक्ट निगोद से निकल करके और मनुष्य हो जाए। जैसे भरत महाराज के पुत्रों की बारे में आता है कि सीधे वो निगोद से निकले और भरत महाराज के 9000 पुत्र हुए, है ना, 9000 की 908 9000 हुए। तो कहने का मतलब है कि सीधे निगोद से निकल करके मनुष्य हो सकता है, तो ये क्रम नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने निगोद से तो आए ना, निगोद से निकले ना, और अगर हम इस मनुष्य पर्याय को पा गए, अब जैसे भरत महाराज के पुत्रों ने तो मनुष्य पर्याय प्राप्त की, लेकिन वो चेत गए,
क्योंकि उनको जाति स्मरण हो गया, क्योंकि वो इतना उच्च कुल था, वो काल भी उत्कृष्ट था, तो उनका जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण ज्ञान से उन्होंने भाव को जान लिया कि अरे हम कहाँ थे, हम तो निगोद में थे, जहाँ बोल भी नहीं पा रहे थे, अब क्या बोलना, अब तो हमें इस संसार में भटकना नहीं है, अब तो हमें अपनी आत्मा का हित करना है। और उन्होंने दीक्षा बोले ही नहीं, बोले ही नहीं अपने उसमें। तो वो सोचते थे कि तो भरत महाराज के पुत्र गूंगे, लेकिन बड़ा आश्चर्य, तीर्थंकरों के कुल में कोई गूंगा नहीं होता, कोई लंगड़ा नहीं होता, कोई अंधा नहीं होता, अपंग आदि नहीं होते। ये विचारनी बात, ये कैसे हो गया, पूछा ऐसा कैसे, तो बताया फिर आदिनाथ भगवान ने, भैया वो गूंगे नहीं हैं, ये गूंगे नहीं हैं, उन्हें जाति स्मरण हो गया है, उसके कारण से पूर्व भाव का उन्होंने जान लिया कि हम इस पर्याय में थे, तो अब क्या करना है, अब क्या बोलना। देखो अब वो आ रहे हैं, मात्र 11 वर्ष की उम्र थी, वो आ रहे हैं दीक्षा लेकर के, और तब करके और मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। ये बात तो कोई कोई जीव थोड़ी सी निमित्त मिले और चेत जाता है, जाग जाता है, लेकिन पंचम काल के जीव कैसे कैसे विपरीत निमित्त मिलते हैं, क्योंकि पंचम काल में बड़ी जल्दी प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलता आने में टाइम नहीं लगता। कर्म का कब उदय आ जाए कोई भरोसा नहीं है, यद्यपि कोई भी काल हो तो कर्म का उदय आता ही आता है, लेकिन पंचम काल है निकृष्ट काल, जिसको अपन कहेंगे दुखमा काल, निकृष्ट काल। तो यहाँ कर्म का कब उदय आ जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सतर्क और सावधान हमें हमेशा रहना चाहिए। अब कैसे कैसे अपन को निमित्त मिलते हैं, देखो आप कैसे कैसे निमित्त नहीं मिलते, लेकिन अपन चेतते हैं। कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है, सारे लोग अपने सामने मर रहे हैं, कैसे कष्टों में जी रहे हैं, तरह तरह की चीजें अपन को निमित्त मिलते हैं, फिर भी अपन नहीं चेतते। और पहले के लोग देखो, किसी ने फूल को मुरझाते हुए देख लिया, उतने में बैराग हो गए, बाल सफेद देख लिया, ले उसी में बैरागी हो गए, है ना, बता। तो थोड़ी थोड़ी सी निमित्त से देख करके वो बैरागी को प्राप्त हो जाता पहले, लेकिन आजकल देखो क्या करें कि शीशा देख करके किसी को बैरागी हो गए, ऐसा बता। लेकिन अपने सामने कितने कितने निमित्त मिलते हैं, विपरीत निमित्त और अच्छे निमित्त अपन को मिलते हैं, है ना। तब भी पर अपन नहीं चेत रहा है, बैराग नहीं हो रहा है, क्या बात है भाई, होना चाहिए, विचार करना चाहिए, थोड़ी हमें रुचि भी जागृत करना चाहिए धर्म की। भाई कब करेंगे, क्या होगा, ठीक है अभी तो आपको पूर्व पुण्य के उदय से सारी अनुकूलता मिल गई है, सारी चीज मिल गई है, और अगर अपना काम अपन ने नहीं बनाया तो फिर हमारा थोड़ा भविष्य का भी तो अपन सोच करके रखें, भविष्य में क्या होगा। अभी तो ठीक है, भविष्य तो देखना चाहिए ना। बताओ कि भाई अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, अगर आग में हाथ डालने का हम सोच रहे हैं तो आगे का परिणाम भी तो हमें सोच लेना चाहिए कि क्या होगा, ये विचार करना चाहिए ना। भविष्य हमारा क्या होगा, क्या हमें नरक, निगोद और त्रियंच आदि इन पर्याय में जाना है। देख लो ये सारी पर्याय अपने सामने तो दिख रहा है, उसी का तो वर्णन चल रहा है, त्रियंच गति का तो वर्णन चल रहा है कि मान लीजिए पंचेंद्रिय पशु असैनी हो गया तो क्या होगा, उस अज्ञानता के कारण कैसा दुख पाएंगे, है ना। और मान लीजिए सैनी भी हो गए त्रियंच में तो क्रूर आदि पशु होता है, तो बताओ, तो वह दूसरों को मार मार करके खाता है। और आगे अभी और कह रहे हैं, कबमुआ पे भयो बलहीने सबलानी करी कायो अति दीने छेदन भेदन अब क्या करे, कबहू आप भयो बलहीन। अगर मान लीजिए कभी त्रियंच योनि में जन्म हुआ तो अगर मान लीजिए क्रूर नहीं हुआ तो कभी निर्बल पशु हुआ। अब देखो जंगलों में कभी मान लीजिए जो निर्बल पशु हैं, जैसे
सिंगा है, और कौन है, हिरण है। हिरण देखो बेचारा घास खाता है और किसी का को नहीं खाता, लेकिन निर्बल है तो दूसरे पशु उसको मार मार करके खाते हैं। अरे इतना रहता हिरण, छोटा ज्यादा बड़ा नहीं रहता, हाँ इतने रहते हैं। बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर, जैसे गाय के बछड़े आदि ऐसे होता है, घास खाता, वही में घूस जो है सूखी घास भी खाता है, पता, लेकिन उसको भी लोग मारते हैं, निर्बल है ना, तो क्रूर पशु आदि हैं उनको मार मार करके खाते हैं, है ना, और लोग भी मानते हैं, पता है नहीं। तो ये तो उपाय तो कब हम आप भयोबन ही, तो ऐसी पर्याय अपन ये अपने लिए थोड़ा विचार करना कि ऐसी पर्याय को हमने प्राप्त किया है। बलीन सबला निकाले खाए, तो सबके द्वारा बलवान पशुओं के द्वारा मार मार करके खाया गया। विचार करो, सबला निकाली खाए होती। और अब उसमें भी देखो ये जे कष्ट बताए तिरंज गति के, एक गति के कष्ट बता रहे हैं, देखो। और मान लीजिए उसमें भी देखो, मान लीजिए बेल आदि हुआ, तो बेल आदि हो गया तो छेदन भेदन भूख प्यास, तो भार वहन हिम आतप त्रास। तिरंज गति में भी क्या कि छेदा जाना, भेदा जाना। छेदा मतलब जो बेल आदि पहले जोतते थे ना, तो क्या करते थे, उस लकड़ी में, बांस में वो बिरंज गड़ाते थे, छेदते थे, है ना, जिसको अराई कहते हैं अपन लोग, है ना, और उनको गुच्चा जाता, बेल अराई ना लगाओ, अराई ना करो, तो वो छेदा जाना है, छेदन। भेदन, भेदन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई मरखना बेला होता है, बेल होता है, तो उसको नाक में वो रस्सी डाल देती थी, नाक नथनी इसको कहते हैं, है ना, तो वो भेदा जाना। अब भूख के दो, अब पता उनको कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, अपन कब दे रहे हैं, क्योंकि भूख है बेचारे को, तो भूख के दो, प्यास के दो। मान लीजिए गर्मी का समय है, अब अपन चरने के लिए उनको बांध आए रस्सी में, अब स्वाभाविक अब उनके हिसाब से तो ना, अपने हिसाब से अपन जाते कि नहीं जाते, तो वो प्यास लगी, लेकिन क्या करें, बंधे बेचारे सह रहे हैं, है ना। तो छेदन वेदन भूख प्यास, भार बोझा ढोने के दुख, है ना, भार वहन, हिम ठंडी के दुख। बताओ ठंडी पड़ रही है, अपन तो कपड़े पहन लेते हैं, उनको का, उनको तो ज्यादा ज्यादा बोरा उड़ाते हैं, क्यों क्या, वही भी सब थोड़ी उड़ाते हैं, कोई अपने यहाँ कोई या जेनियों की यहाँ होगा, चलो थोड़ा दयालु होते तो उड़ा दिए, और क्या, है ना, लेकिन और कहीं होता तो वो तो कहाँ, और बाड़ा में पेड़ देते, अरे वो तो सब जानवर है, अरे वो तो सब, उनको सहन शक्ति है, सहन शक्ति तो कष्ट नहीं है क्या, उनको पीड़ा नहीं है क्या, उनको चेतना नहीं है क्या, कष्ट उनको भी होता है। तो ठंडी के दो, आता गर्मी के दो, देखो गर्मी आ गई तो क्या, अपन तो एसी और पंखा और कूलर सब में रहते, उनके लिए कहाँ एसी और पंखा और सब कुछ दर, मच्छर भी काट रहे हैं, कीड़े भी काट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये सब त्रास अपने ऐसे दुखों को इसने प्राप्त किया, इसने मतलब जीवों ने, कौन जीव ने, ऐसे दुख अपन ने प्राप्त किए हैं। ये विचारनी बात है कि उन जीवों ने नहीं, अपन जीव, इस जीव ने प्राप्त किए हैं, अपन ने नाना पर्याय को प्राप्त किया है, धारण किया है। वो तो पुण्य का योग, हमारा कुछ अपन अच्छा किए हैं, तो ये मनुष्य पर्याय अपन को प्राप्त हो गई है। हमें विचार करने वाली बात है भगवान कि हमें तिरंज गति में ना जाना पड़े, तो तिरंज गति में ना जाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में आया है, माया तैर्यज्ञो नस्य, है ना, क्या है कि मायाचारी से तिरंज गति का बंध होता है, तिरंज गति में जाना पड़ता है। और मायाचारी मतलब क्या, मायाचारी का किसे कहते हैं बताओ भैया, मायाचारी किसे कहते हैं, मायाचारी किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, हाँ, माया तुम्हारे बगल में है ना, हाँ, छल कपट करने को माया कहते हैं, है ना। तो छल कपट मतलब क्या कहलाता है,
जो गुप्त रूप से किया जाए वो छल कपट कहलाता है। अंदर कुछ बाहर कुछ, ये कहलाती है मायाचारी। और ऐसी मायाचारी करने से क्या होता है, तिर्यंच गति का बंद होता है। मतलब मूक होता है कर्म, मुख से तो कुछ नहीं कह रहे, अंदर ही अंदर क्या कुछ बुरा सोच रहे हैं, बता नहीं रहे और कर रहे हैं, ये मायाचारी कहलाती ना। इस है माया गूंगी होती, मतलब गुप्त रूप से की जाए, जो गूंगी होती है, गुप्त रूप से किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया जाए, उसको पता भी नहीं चले, है ना, पता भी नहीं चले उसको, गुप्त रूप से उसके साथ बुरा किया जाए, ये कहलाती है मायाचारी। मायाचारी का परिणाम होता है माया तेरे द्यूनस, मतलब मायाचारी तिर्यंच गति के बंध का कारण होती है। ये विचार करने वाली बात है कि ये सिद्धांत जो हमें बताए जा रहे हैं वो सिद्धांत किस लिए बताए जा रहे हैं, या किस लिए, इसीलिए तो है ना, किसी दूसरे को बताने के लिए नहीं भाई, कि किसी दूसरे के लिए नहीं बताने के लिए, ये तो स्वयं के लिए हैं कि अगर हम मायाचारी करेंगे तो हमें ही तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा। ये अपने लिए, सिद्धांत किसी दूसरे के लिए नहीं होता, सिद्धांत तो अपने लिए होता है, ठीक है ना जी। तो इस प्रकार तिर्यंच गति में ऐसे दुखों को इसने व्याप्त किया। अभी देखो और भी एक छंद में और है, बदबंधन आदि के दुख घने, कोटि जीव जाते न बने, अति संक्लेश भावित मर्यो, गोरे स्वाप्र सागर में पर्यो, है ना। आराधना लेकर के बैठना चाहिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हम कम से कम ग्रंथ लेके बैठ रहे हैं। लेना ही महापुण्य का कारण है। ग्रंथ पढ़ने लेकर के उठा लिया और रख लिया सामने, यही महापुण्य का कारण होता है। क्योंकि देखो कुंद महाराज ने पढ़ा नहीं था, केवल लेकर के दिया ही था, उसका परिणाम क्या था, कुंद जैसे महाज्ञानी हुए, बताओ हुए नहीं। तो जो सौभाग्य है, यानी इस चीज को अपन को विशेष रूप से समझना चाहिए, है ना जी। तो बदबंधन आते तो गने, कोटि जीवित हैं जात न बने। अब देखो बंध, बद मतलब मारा जाना, मार पीटते हैं ना, मतलब मारते हैं पीटते हैं, तो वो कहलाता बध। बंधन यानी बांधा जाना, जे कष्ट, ऐसे आदि दुख घने, ऐसे आदि कष्टों को अब ये तो मूल कह दिए भाई, लेकिन ऐसे और आदि कितने कष्ट होते हैं। देखो आप तिरंचों, कुत्ता है, बिल्ली है ना, गाय है, भैंस है, इनको देखो कैसे कष्टों में डले हैं, है ना। कि बदबंधन आदत तो घने, कोटि जीवते जात न बने। भाई हमारी तो एक जीव है, ऐसी एक नहीं, ऐसी करोड़ों जिह्वाओं से भी उसका उनके कष्टों का वर्णन किया नहीं जा सकता। ऐसे कष्ट अपन ने पाए हैं, दूसरे की तो बात नहीं करो, अपन ने पाए हैं, ऐसे कष्ट अपन ने पाए हैं। बताओ कोई प्यार तो करना चाहता है? तिरंच कोई होना चाहता है? होना चाहता है? नहीं होना चाहता। तो तिरंच नहीं होना पड़े हमारे चाहने से होगा क्या? हम चाहें भाई हमें तिरंच गति में ना जाना पड़े, तो ऐसे चाहने से ही बार हो जाएगा कि हम ना जाएं? बोलो, हम चाहें कि भाई हमको तिरंच गति में नहीं जाना, तो ऐसा हो जाएगा कि हम ना जाएं क्या? क्योंकि जब तक आप मायाचारी आदि नहीं छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि आपके बस में नहीं है, तो फिर अगर मायाचारी करते रहें, पाप करते रहें, है ना, और हम सोचें कि हमें तिरंच गति में ना जाना पड़े, हमें दुर्गतियों में ना जाना पड़े, तो ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं। भाई नहीं जाना है तो अपने सामने आगम है ना, इसीलिए तो है आगम कि भाई देखो पढ़ो अपने लिए, देखो पढ़ो और फिर विचार करो कि भाई हमें तिरंच गति में नहीं जाए तो हमें मायाचारी नहीं करना। क्योंकि मायाचारी से हम कर रहे हैं ना, तो हमें तो
थोड़ी सा लाभ होगा ना, कितना लाभ हो जाएगा तुम मायाचारी से कर लोगे तो कितना सा हो जाएगा, थोड़ी सा, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा मिलने वाला है, पता, विचार करने वाली बात है ना। तो ये बात है, ऐसे ऐसे कष्टों को उसने बदबंधनाद बने, कोटि जीवित जात न बने, करोड़ों जिह्वाओं से भी उन कष्टों को कहा नहीं जा सकता। तिरंज गति में भी इसने ऐसे दुखों को व्याप्त किया। अभी को आगे और गतियां आने वाली है ना। और अतिशक्ति और तिरंज गति के देखो अपन को सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, देखो सामने नहीं दिख रहा है। नरक गति तो भाई चलो नरक थोड़ी ना अपन को दिखता है, क्योंकि अपनी दृष्टि का विषय नहीं है नरक, ठीक अपन को नहीं दिखता, लेकिन है जरूर, नरक भी है, निगोद भी है ना, सारी गतियां हैं। और तिरंज गति तो अपन को सामने दिखाई गई है, देखो कैसे कष्ट पा रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं, मरण भी कर रहे हैं, अपने सामने दिख रहे हैं सब कुछ। तो कोटि जीवित जात ना बने, करोड़ों जिह्वाओं से भी उनके कष्टों को कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार आगे कह रहे हैं, अति संक्लेश भाव ते मरियु। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार एक अति संक्लेश भाव से मरण करता है। जब ऐसे कष्ट होते तो बताओ संक्लेश पूर्व मरण करते। देखो कभी किसी गाय के पैर टूट गए तो कोई किसी को कुत्ते आदि को देखो, किसी को बेचारे कोई ऐसा रोग हो जाता है, खाज आदि का रोग हो गया है ना, बताओ, किसी के घाव हो गया तो कीड़े पड़े हैं, लेकिन हम हाथ तो है नहीं कि ठीक कर लें, पैसे तो है नहीं कि दवाई करवा लें, है ना, लेकिन वो कष्ट वो सह रहे। संक्लेश भाव क्या करेंगे भैया, मान लो पैर टूट गया, डले हैं, तड़प रहे हैं, पता चले कोई गिद्ध है, पक्षियां आकर के कहीं आंखें चौंध रहे हैं, कहीं कान चौंध रहे हैं, कहीं उस घाव में, एक तो घाव है वो कष्ट, और ऊपर से और वो परेशान कर रहे हैं, तो बताओ कैसे परिणाम नहीं होते होंगे। अपन को थोड़ी सी पीड़ा आ जाए तो देखो, पीड़ा तो छोड़ो, कोई थोड़ा सा कुछ कह ही दे तो देखो कैसे संक्लेश परिणाम हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं हो जाते, होते नहीं होते, बता। अब उनको ऐसी पीड़ा, और ऊपर से और पशु पक्षी आदि आकर के और उनको और चौंध रहे हैं, खा रहे हैं, उनको कैसा संक्लेश नहीं होता होगा। यही कह रहे, अति संक्लेश भाव ते मरियो। और इस प्रकार है अति ही संक्लेश भाव पूर्वक मरण करता है, और फिर संक्लेश भाव पूर्वक जो मरण करते हैं तो घोर सब्र सागर में परियो। क्या कहाँ जाते हैं? जो संक्लेश भाव पूर्वक मरण करते हैं उनको नरक जाना पड़ता है। लोग कह देते हैं अरे भैया वो सुसाइड करके मरा है ना, फांसी लगा ली या आदि आदि, किसी ने जहर खा लिया, तो वो तो भूत प्रेत हो गया। इससे भूत प्रेत का संबंध नहीं है। जो सुसाइड करके मरण करते हैं या विष आदि खा करके मरण करते हैं तो वो देव योनि नहीं प्राप्त करते। देव योनि उत्कृष्ट योनि है, ऐसी योनि नहीं है। वो तो बता दिया अन्य संप्रदाय में, देखो कि कहीं उनको ऐसे भया बना, उनका शरीर बना दिया, जबकि वो सुंदर होते हैं, वो सुंदर होते हैं। देव यानी ऐसे तो नहीं, सुंदरता होती है, सुंदर होते हैं देव, पता, वो बता देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते देव। हाँ वो रूप बना ले वो अलग बात है, भूत आदि जो वो बना ले एक अलग बात, क्योंकि बैक्टीरिया रिद्धि उनको होती तो बना ले। अब पृथक और अपृथक अलग अलग बैक्टीरिया होती हैं तो बना ले, वो एक अलग बात होती है, लेकिन वो ऐसे होते नहीं है जिसे अपन बताते ना लोग, व्यवहार में ऐसा लोग कह देते हैं, ऐसा है ना जी। तो भाई अति संक्लेश भाव पूरा मरण करके जीव नरक में जाता है जी, लिखा ना, घोर सब्र सागर में परियो। अपन को बहुत बड़े बड़े ग्रंथ छोड़ने की जरूरत नहीं, 6 डाला इसलिए तो इतना उत्कृष्ट है कि देखो इसमें बता दिया कि भाई जो संक्लेश भाव पूर्वक मरण करता है उनको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए कोई पीड़ा भी आए, बाधा आए, तो जहां तक हो सके संक्लेश से बचना चाहिए, क्योंकि संक्लेश तो होना या दुखी रहना महापाप बंध का कारण होता है। तो कहते हैं दुख का कारण पाप की परिभाषा है ना, दुख का कारण पाप और पाप का कारण दुख। क्या? दुख का कारण पाप। अगर दुखी हो गए तो पाप बंद होगा आपके जीवन में। इसीलिए कोई कुछ कर दे, कोई कुछ कह दे, फिर भी आनंद में रहो, दुखी मत हो, क्योंकि उससे पाप बंद होगा, तुम्हीं को होगा। अगर किसी ने कुछ कहा तो ठीक है, अगर वो संक्लेश या कुछ अपन जे कहें कि
दूषित विचारधारा से उसने कुछ तुम्हें कहा तो वो तो पाप बंद कर ही रहा है और तुम दुखी हो गए, तो फिर क्या, तुमने भी पाप बंद कर लिया। किसी ने कुछ कहा, कहने दो, जो शब्द वर्णना है, ये सिद्धांत तो हमें यही सिखाता है। लेकिन हमारा मोह है, हमारा राग है, हमारा देश है, इस कारण से, और हमारे पूर्व के संस्कार है, इस कारण से हम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन सिद्धांत ये कहता है, जैन दर्शन ये कहता है कि भाई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो तो पूर्व के हमारे ही कर्म हैं, इसलिए वो निमित्त हैं। कोई निमित्त कुछ करता नहीं है, हमारे ही पूर्व के कर्म, इसलिए अगला कुछ कर रहा है, कुछ कह रहा है, तुम तो आनंद में रहो। आनंद में रहोगे तो क्या होगा, कर्तव्य बुद्धि नहीं रहेगी, तो क्या होगा कि तुम्हारे जीवन में नवीन कर्म बंधित नहीं होगी, है ना। अन्यथा क्या करोगे, जितने कर्मों की क्योंकि बोधे में आए, जितने कर्मों की निजरानी की उससे कई गुने बांध लोगे, जी बात होती है। इसलिए विचार करना है, संकलेश भावों से हमें बचना है, इससे कभी हित होने वाला नहीं होना है, और उल्टा पाप बंध का कारण बनता है, जो कि दुर्गति में ले जाने वाला होता है। तो अति संकलेश भाव ते मरो घूर स्वब्र सागर में परो, कहाँ जाता है, नरक गति में जाना पड़ता है। इस प्रकार एक त्रियंच गति का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ 9वें छंद का, है ना। अब ये अपन आप लोगों को थोड़ा सा कल जो अपन ने सुना है उसका रिवीजन किया जाएगा। थोड़ा आपसे पूछा जाएगा कि त्रियंच गति के दुखों का वर्णन करो, तो थोड़ा लगे तो आप देख लेना, देखना थोड़ा, है ना। पूछेंगे त्रियंच गति के क्या क्या दुख हैं, है ना, कौन से छंद से बताए त्रियंच गति के दुख, जे 7वें छंद से बताए त्रियंच गति के दुख, है ना। जब हम पंचनी पशु भयो, फिर इसके बाद कमुआ भयो वाली आदि आदि चीज, है ना। ये 3 छंदों में त्रियंच गति का वर्णन कर दिया। बताओ इतनी बड़ी गति, सबसे बड़ी गति कौन सी है, त्रियंच गति है, और 3 छंदों में त्रियंच गति का पूरा वर्णन कह दिया। ये विशेषता 6 डाले, कितना संक्षिप्त में कर दिया, और कितनी बड़ी गति है त्रियंच गति, और 3 छंदों में कर दी। 6 डाला इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ लेना चाहिए, यानी बहुत कुछ सिद्धांत आगम का आपको इससे पता हो जाएगा। और सरल भाषा में, हिंदी भाषा सरल भाषा में, कठिन नहीं है, हर व्यक्ति समझ सकता है, बस थोड़ा रुचि होना चाहिए, क्योंकि ये अपनी हित की चीज़ है। इसलिए थोड़ा प्रयास करके आप लोगों को ध्यान दो आदित्य जी, है ना, कि ये सरल है। अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी, और ये हमारे लिए बहुत हितकारी होगा, लाभकारी होगा, है ना। हिंदी अपन को अच्छी पढ़ने आती भी है, और अपन समझ भी सकते हैं। यदि पढ़ना तो और भी चाहिए, लेकिन अपन को विशेषता से इन चीज़ों को थोड़ा गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब बताओ किसने रचना की है, पंडित दौलत राम जी। पंडित दौलत राम जी ने ये 6 डाला जी लिखी है। इसके पीर बुद्धजन कवि ने भी 6 डाला लिखी है, और एक जन ने और किसी ने लिखी है, 3-6 डाला बने, है ना। और भी 6 डाला बुद्धजन के 3 कवि ने भी बनाया था, तो उन्हीं के देख करके ये दौलत राम जी ने ये 6 डाला बनाया। उन्हीं को देखा, फिर ये बहुत प्रचलित हुआ, क्योंकि जी इसका क्रम है, इसकी विषय वस्तु बहुत अच्छे से उन्होंने रखी, है ना, इसलिए बहुत प्रचलित हो गया ये वाला 6। बुद्धजन कवि के द्वारा भी बना गया, और एक और कोई विद्वान थे उनके द्वारा भी एक 6 डाला बना, मतलब 2 6 डाला इसके पहले बन चुके हैं, है ना। ऐसा ये वाला 6 डाला जो है, एक पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया, बनाया गया। 1800 उनका 50-55 में जन्म हुआ था, 190 साल पहले, आज से 190 साल पहले इस 6 डाला जी ग्रंथ की रचना हुई थी, ठीक है ना। इतना अपन को ध्यान रखना। इसमें 95 छंद हैं, इस 6 डाला जी ग्रंथ में 95 छंद हैं, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान थे। एक दिन में 60 से 70 गाथाएं सिद्धांत ग्रंथों की याद कर लिया करते थे, सिद्धांत ग्रंथों की, इतने विद्वान थे। इनको अपनी मृत्यु का 6 दिन पूर्व ही आभास हो गया था, जब गोमटसार जी ग्रंथ की टीका कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले ही उस ग्रंथ को पूर्ण कर लिया था। मृत्यु का आभास हो गया का मतलब, है ना। ये इतने विद्वान थे, और 6 ढाले हैं इसमें, पता है ना, 6 ढाले हैं, 6 डाला जी में 6 ढाले हैं।
तो ढाल का मतलब 6 रागों में है, एक तो जे, और ढाल का मतलब एक जे और दूसरा मतलब जे, कि एक होती है जब योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है तो एक होती है तलवार और एक होती है ढाल। तो ढाल से मतलब होता है कि जिससे अपना बचाव करता है, होती है ढाल, है ना। ये उसके पास तो एक ही होती है, और यहाँ तो अपने पास 6 हैं कर, है ना। कितना है, नाम भी कितना अच्छा है ना, 6 ढाल है अपने पास। ढाल मतलब बचने के लिए 6 ढाल हैं, इन कर्मों के से बचने के लिए एक नहीं 6 ढाल दे दी दौलत राम जी ने। बताओ हम कितने सौभाग्यशाली हैं, वह इन 6 ढालों को पढ़ करके समझ करके अपने जीवन में इन कर्मों के आश्रय बंध से अपन बच सकते हैं, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। वो उसकी प्राप्ति में ये साधक हो सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हमें बड़ी रुचि पूर्वक समय से आओ। भैया 8 बजे से मन लगती है, थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं पाठ करते हैं और समय से आ जाओ, अगर रुचि है पढ़ना है तो। थोड़ी सा आते हैं अपन सोचते हैं कि चलो आप थोड़ा सा बैठेंगे, हो गया, इससे चलो 10 मिनट के लिए चलो हो गया। पढ़ना है तो टाइम से आओ, टाइम से एक एक चीज़ को करो, क्योंकि हम आप मान लो कल हमने बोला रिवीजन कराएंगे। अब बताओ रिवीजन कराएंगे तो कैसे कराएंगे रिवीजन, जब सुना ही नहीं पढ़ाने तो कैसे रिवीजन होगा, है नहीं। और इसी से होता जब हम अभी बताया फिर आपसे पूछेंगे कि थोड़ा सा ध्यान जाता है कि यार कल पूछा जाएगा, थोड़ा देख लो। इसी से होता कि मान लो थोड़ा डर भी तो ना चाहिए, नहीं पूछा जाएगा कल तो क्या बताएंगे, थोड़ा चिंता रहेगी नहीं। थोड़ा सा भैया 3 गाथाएं 3 छंद हैं, 3 छंदों को अगर हम देख लेंगे कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा। पर रुचि रहेगी, रुचि रहे तो सब कुछ होता है, रुचि नहीं हो तो फिर कुछ नहीं होगा। इसे रुचि उत्पन्न करो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसीलिए अपन ने 6 डाला रखा है। और भी बहुत चीज़ अपन ले सकते थे भाई, और भी ग्रंथ ले सकते थे हम कठिन कठिन। 332 है, सिद्ध स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, छद्मस्त वाणी जी है ना। लेकिन भाई सरल इसी रखा है कि सबको समझ में आए। ये अपन बोले सामने कुछ समझ में नहीं आए, नींद और आएगी तो क्या मतलब, इसलिए सरल चीज रख दी जाए।